हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। क्रमबद्ध रूप से रोजाना अपने आप को अपडेट करना एक महत्वपूर्ण काम है। इसे हम लगातार करते जा रहे हैं। जनजाति का वो कंटेंट जो कि हमने बहुत अच्छे से पहले से पढ़ रखा है, उसके अंदर छुपी हुई छोटी-छोटी कमियों को दूर करते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे-धीरे कल्चरल और करंट अफेयर्स इन दोनों पक्षों को शामिल करते हुए एक परिपूर्ण 10वीं यूनिट हम तैयार कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल विषय पर आते हैं। आज हम दो करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। पहला, 1 नवंबर 2025 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जनजातियों के लिए एक डिजिटल संग्रहालय की शुरुआत की, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर हम गुदना कलाकार जिन्हें दिल्ली में यंग विमेन का अवार्ड दिया गया, उनके बारे में बात करेंगे। ये दो करंट अफेयर्स आज की इस क्लास की एक 10 मिनट की क्लास में, छोटे से क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय। पूरा नाम अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी बातें हमसे पूछी जा सकती है। एक एक पॉइंट हमारे काम का है। कहाँ है ये? सेक्टर 24 नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में एक नया डिजिटल संग्रहालय शुरू किया गया है और ये भारत का पहला जनजातीय संग्रहालय है जो डिजिटल रूप में होगा या डिजिटल रूप में अपनी जो संरचनाएं हैं उनको प्रदर्शित करता है। क्योंकि हमें 10वीं यूनिट में 10th यूनिट में जनजातियों को पढ़ना है, जनजातियों के बारे में पढ़ना है, तो इन्हीं जनजातियों के बारे में पढ़ने के अंदर हमने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया। एक महत्वपूर्ण फैक्ट जनजातियों के करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करते हैं 1 नवंबर 2025 को। यह भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय है जो जनजातीय नायकों के साहस, संघर्ष और बलिदान को समर्पित है। इसका नाम क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका नाम छत्तीसगढ़ के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह जिन्होंने सोना खान नाम के विद्रोह का नेतृत्व किया था, उसके बारे में बात है। तो शहीद वीर नारायण सिंह जो है वो 1857 की क्रांति में सोना खान विद्रोह के नेता थे, नेतृत्व किया इन्होंने। जनजातीय स्वतंत्रता संग्रहालय इसका पूरा नाम है। पूरा नाम एक बार अच्छे से याद करें, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। इंपॉर्टेंट है। बनाने में 50 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। मैंने हजार ज्यादा कह दिया। इसमें 14 प्रमुख आदिवासी विद्रोह को शौर्य गाथाएं, जो उनकी एक्सप्लेनेशन है, जो पूरी स्टोरी है, उसे प्रेजेंट किया गया है एक डिजिटल स्टोरी के रूप में। इससे यहाँ पर आदिवासियों के विद्रोह को दर्शाया जाएगा और टोटल 14 विद्रोह यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसका क्षेत्रफल 10 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें मुख्य क्या होगा? हल्बा विद्रोह जो कि 1774 में भीनाजी और भैंसाद्वार द्वारा किया गया था, नेतृत्व करके किया गया था, उसका वर्णन है। सरगुजा विद्रोह, सरगुजा एक जिला है छत्तीसगढ़ का जहां स्थानीय राजाओं ने अंग्रेजों के समय विद्रोह किया था, उसका वर्णन। सोनाखान विद्रोह जो वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में 1857 के समय किया गया था। ब्रिटिश जो हुकूमत है उसके विरुद्ध एक महत्वपूर्ण विद्रोह जहां 500 आदिवासी जेल से भागकर एक सेना बनाते हैं और अंग्रेजों का के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये सब हमारे काम की है। आज हमने एक छोटे से पॉइंट को कवर किया है, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय। क्या पढ़ रहे हैं हम? भारत का पहला जनजातीय, देखो संग्रहालय खूब है भारत में, पहला जनजातीय डिजिटल संग्रहालय कहाँ खोला गया?
नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़, ये याद रखना। छत्तीसगढ़ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को, जो अभी कल परसों गया है, तब इसका उद्घाटन किया। भारत का अनेक राज्य का स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर को आता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2000 में अलग होकर दो अलग राज्य बने। छत्तीसगढ़ की जनजातियां मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं। ये मूलतः छत्तीसगढ़ का है, लेकिन हमें उसकी करंट अफेयर्स के रूप में पढ़ना है। इस तरीके से इसका उद्घाटन किया गया, आप ये याद रखेंगे। भारत के नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 1 नवंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया। वीर नारायण सिंह के नाम से है ये। इसका नाम है शहीद वीर नारायण, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्योंकि व्हाइट अक्षरों में लिखा हुआ है, वीर नारायण सिंह स्मारक और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। यहाँ पर डिजिटल रूप में इस तरीके का प्रदर्शन होता है। और नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं वो मध्य प्रदेश की डिंडोरी जिले की एक महत्वपूर्ण कलाकार, जो कि गुदना कला मतलब टेटू बनाने वाली महिला, श्रीमती मंगलाबाई के बारे में है। इनका पूरा का पूरा परिवार ही गुदना कलाकार है। याद रखना, बेगा जनजाति में गुदना कलाकार को बदनिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बदनिन कहा जाता है। तो जैसे हमने लिखिंद्रा पढ़ा है, लिखिंद्रा क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लिखिंद्रा किस कला के कलाकार को कहते हैं? यहाँ बदनिन कहते हैं जो टेटू बनाने वाली जनजातीय महिला होती है, महत्वपूर्ण महिला मंगलाबाई। मैं इनको करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ा रहा हूं? 2025 में इन्हें दिल्ली में यंग वुमन अचीवर्स अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? यंग वुमन अचीवर्स अवार्ड। इससे पहले भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय में भी इनकी प्रदर्शनी लगी 2024 में। और मुंबई में भी अपनी कला, जो कुला फेस्टिवल है, वहां अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी है। इनकी बहन जमनी बाई है जो इनके साथ गुदना कलाकार का काम करती हैं। एक बार इनकी बातें समझ लेते हैं। डिंडोरी की बेगा कलाकार, गुदना कलाकार मूलतः लालपुरा गांव की निवासी हैं और गोदना कलाकार शांतिबाई की बेटी है। 3 नाम हो गए। शांतिबाई इनकी माताजी, जमनी बाई इनकी बहन और खुद मंगलाबाई। तो ये 3 जो नाम हैं, तीनों नाम याद रख लेना। सबसे पहले शांतिबाई। शांतिबाई क्या है? शांतिबाई बेगा जनजाति से हैं और गुदना कलाकार हैं। गुदना कलाकार। और इन्हें मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, एमपी और सीजी दोनों में ही एकमात्र गुदना कलाकार के नाम से जाना जाता है। गुदना कलाकार के उपनाम से जाना जाता है। लास्ट या अंतिम गुदना कलाकार के रूप में जाना जाता है। इनकी 2 बेटियां हैं, एक है मंगलाबाई और एक है जमनी बाई। तो ये जो दोनों की दोनों बेटियां हैं, ये गुदना कलाकार हैं। मंगलाबाई को 2025 में युवा व्यूमन अवार्ड जो है, अचीवर्स अवार्ड जो है, दिल्ली में अचीवर्स अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसलिए ये करंट अफेयर्स में अभी हम कवर कर रहे हैं, याद रख लेना। तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। मंगलाबाई के बारे में हमने बहुत सारी बातें, 4-5 बातें कवर कर ली। शांतिबाई के बारे में भी याद कर लो। शांतिबाई इनकी माताजी हैं, मंगलाबाई की माताजी। डिंडोरी जिले, मंडला और छत्तीसगढ़ की इकलौती गोदना कलाकार कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? इकलौती गोदना कलाकार। गोदना कलाकार जिसे क्या नाम से जाना जाता है? बदनिन नाम से जाना जाता है। तो शांतिबाई क्या कहलाएंगी? बदनिन कहलाएंगी। मंगलाबाई, जमनी बाई, ये सब क्या कहलाएंगी? ये बदनिन कहलाएंगी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है लिखिंद्रा किस कला के कलाकार को कहते हैं। हमने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दिया, 10th यूनिट पढ़ना शुरू कर दिया। अब जो छोटी छोटी बाकी सब्जेक्ट्स में कमियां हैं, उनको आप एमसीक्यूज लगाकर, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करें। रोजाना टेस्ट सीरीज लगाकर अपने कंटेंट को, अपने जो कमियां हैं उनको पहचानें और उनको अभी से दूर करना शुरू करें।
15-20 दिन महीने भर के अंदर अंदर 2026 की वैकेंसी आने वाली है। लगभग 370 से ज्यादा पोस्ट होंगी, 500 तक पोस्ट हो सकती हैं। बहुत सारी पोस्ट, और एक बार फिर आपको मौका देंगे कि आप अपनी क्षमता को और बढ़ाकर, अपनी क्षमता को प्रदर्शित करते हुए अपनी और अपने आने वाली पीढ़ी के जीवन को संरक्षित करें और एक अच्छे प्रशासनिक पद पर पहुंचे। इसलिए जरूरी है कि आज ही से मेहनत करना शुरू करें। टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी कमियों को या अपनी क्षमताओं को और विकसित करने का प्रयास करें, लगातार मेहनत करते रहें। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।